हेलो स्टूडेंट। जैसे कि हम टेंथ क्लास के प्रत्येक टॉपिक को हल करेंगे हमारी वीडियो में, तो आप सभी ने एक तो वीडियो को पूरा देखा करें, ध्यान से देखें, आराम से समझें उसको 2 बार 3 बार चला के। जितना ध्यान हम अदर वीडियोज़ में लगाते हैं उतना ही ध्यान यदि इस वीडियो में लगाएंगे, स्टडी वीडियो में लगाएंगे, तो अपने को ये जो समय ख़राब हो रहा है वो ख़राब नहीं हो पाएगा और हम बड़ी आराम से समझ लेंगे किसी भी टॉपिक को। तो ध्यान दें, आज हम यूक्लिड विभाजन विधि, टेंथ क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यूक्लिड विभाजन विधि से हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले HCF क्या होता है? HCF जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है HCF, तो HCF क्या है? महत्व समापवर्तक, महत्व समापवर्तक, और LCM लघुत्तम समापवर्तक। तो आज की वीडियो में हम महत्व समापवर्तक सीखेंगे। महत्व समापवर्तक सीखेंगे कौन सी विधि से सीखेंगे? यूक्लिड विभाजन विधि से। तो यूक्लिड विभाजन विधि है क्या? ये है, इसे बोलते हैं, ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि भाज्य मतलब किसी भी भाग को चेक करना है, उसकी जांच करनी है, तो कैसे करते हैं हम? भाज्य मतलब जिस संख्या में हमने भाग दिया था बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये जो हमने लिखा है ना, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको हम कैसे लिखते हैं? देखें, भाज्य को हम a से बराबर भाजक को Q से, भागफल को B से, प्लस शेषफल क्या लिखते हैं? R से। तो इस प्रकार से हम भाज्य को A से, भाजक Q, भागफल B से और शेषफल R से लेते हैं। तो इस प्रकार से ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। भाज्य को A से, भाजक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम इसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो हम HCF ज्ञात करेंगे इस वीडियो में। HCF महत्व समापवर्तक, तो गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं आप, आपने समझा हुआ है गुणनखंड विधि, आपको आता है गुणनखंड विधि। तो जो कॉमन संख्या होती है वो हमारा HCF होता है। लेकिन विधि 10वीं क्लास में जो विधि दी है सवाल उसी विधि से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन विधि दी है तो यूक्लिड विभाजन विधि से ही करेंगे। क्या होती है यूक्लिड विभाजन विधि? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जिसे हम भाज्य को A से, भाजक को Q, भागफल B और शेषफल क्या है? R है। तो अब हम इस सवाल को करेंगे स्टेप वाइज, प्रत्येक स्टेप को लिखना होगा समझ के। अब ध्यान दें, हमारे पास संख्या है 255 और 210 और 55। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 210। एक संख्या जो बड़ी संख्या है वो अंदर लिखी जाती है और छोटी संख्या बाहर। जैसे कि हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप में आप ध्यान दें, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? बड़ी संख्या, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? दोनों में से जो बड़ी होती है, ये नहीं कि जो पहले लिखी है वो, दोनों में से, चाहे वो बाद की बड़ी है चाहे छोटी है। तो जो बड़ी संख्या वो बीच में लिखनी है, जैसे यहाँ लिखेंगे भाज्य की जगह पे। जो बड़ी संख्या वो हमारा क्या होगा? भाज्य होगा, और छोटी संख्या हमारा क्या होगा? भाजक होगा। तो भाजक आ गया हमारा बाहर। अब हम आपको, जैसे भाग बन गया ये, तो अब भाग बन गया तो भाग करेंगे 55 का। जैसे आपको अभी अभी बताया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब भाग विधि, भाग विधि होगी एक तरह की। तो 55 का पहाड़ा हम 210 के लिए पढ़ेंगे, तो 55 इंटू 2 करेंगे, 2 करेंगे तो 110 हो जाएगा। 55 का इंटू 3 करेंगे तो 165 हो जाएगा, और 4 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम 3 तक पढ़ लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 165, 165 आ जाएगा। तो अब घटाव होती है भाग में प्रत्येक में। अब 10 में से 5 घट जाएंगे तो 5 आएंगे। यहाँ फिर क्या बच गया? 10 में से 6 गए, कितने आए? 4 आए, 45। शेषफल कितना बच गया हमारा? 45। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप की स्थिति क्या है? फर्स्ट स्टेप में भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल की क्या स्थिति है वह देखना है हमने। तो भाज्य क्या है? 210,
जैसा कि आपको पता है। भागफल कितना है 3, भाजक जिससे भाग किया था वो कितना है 55, और शेष कितना बच गया 45। तो आपने देखना जब शेषफल को शून्य बनाना है, जब हमारा जिस संख्या से हमारा शेषफल 0 बनेगा वह संख्या हमारा क्या होगी HCF। तो 55 से शेषफल क्या आया 45, मतलब 55 से शेषफल 0 नहीं हुआ। तो यहां लिखते हैं शेषफल, पहली स्थिति में शेषफल 0 मतलब 0 प्राप्त नहीं। तो शेषफल 0 प्राप्त नहीं, तो पहली स्थिति से ये सवाल नहीं हो पाया। अब दूसरी स्थिति कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टेप 2 करेंगे। हम स्टेप 2 करेंगे तो स्टेप सेकंड में हम इसमें स्टेप सेकंड में क्या करेंगे। अब स्टेप सेकंड में क्या करना है, अब हमने करना है कि हमारा जो भागफल है 45 वो बड़ा है, क्योंकि 210 को तो हमने हल कर लिया। अब 210 तो दोबारा नहीं लिखा जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा, भाजक और शेषफल। तो शेषफल हमारा भाजक से हमेशा छोटा होता है, तो शेषफल बाहर आ जाएगा और भाजक कहाँ आ जाएगा, भाग के अंदर। प्रत्येक स्थिति में इस प्रकार से शेषफल बाहर आएगा, अगली स्थिति में अगले स्टेप में शेषफल बाहर आएगा और भाजक अंदर चला जाएगा। अब ध्यान दें 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 45 का पहाड़ा तो आपको पता है कि 1 तक ही पढ़ेंगे। 1 तक पढ़ेंगे तो शेष क्या बच गया 10। शेष क्या बच गया हमारे पास 10 बच गया। अब हमारे पास सेकंड स्थिति में सेकंड स्टेप में भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। क्या शेषफल 0 प्राप्त हुआ, क्या शेषफल सेकंड स्थिति में 0 प्राप्त हुआ, चेक करते हैं। भाज्य कितना है 55 बराबर और भागफल 1, भाजक 45 और शेषफल कितना है देखिए आप ध्यान से 10। तो क्या शेषफल 0 नहीं आया 10 आया है, तो इसका मतलब इस स्थिति में भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं, शेषफल 0 प्राप्त नहीं। तो इस प्रकार से सेकंड स्थिति में सेकंड स्टेप में भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं है। तो इसका मतलब हमें थर्ड स्टेप भी करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप करेंगे हम। अब तो थर्ड स्टेप करेंगे तो अब वही तरीका थर्ड स्टेप में भी जैसा कि आपको बताया। देखो ये जो भाजक हमारा है इसको तो हम हल कर चुके हैं, भाज्य जो है हमारा। अब शेषफल बाहर आएगा और जो अगली स्थिति में सेकंड में भाजक था वो अंदर चला जाएगा। ऐसे ही करना है, आपने ध्यान देना है, पूरा चला जाएगा। अब देखिए आप 10 का कहाँ तक जाएगा 4 तक, तो क्या आया 40 आया और घटाव करेंगे तो क्या बचा 5। तो इसका मतलब सेकंड थर्ड स्टेप में ध्यान देते हैं ये प्रमेय का काम आई कि नहीं। तो इसमें आ गया A बराबर BQ प्लस R की स्थिति देखते हैं। A इस स्टेप में 45 है और B कितना है इसमें 4 है और Q 10 प्लस शेषफल R कितना बचा 5, मतलब शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो यहां लिख देंगे हम साथ ही साथ शेषफल 0 प्राप्त नहीं, 0 प्राप्त नहीं, शेषफल 0 प्राप्त नहीं। तो इसका मतलब है हमें एक बार और यही क्रिया दोहरानी होगी। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, अब हमें आपको जैसे कि बताया है फोर्थ स्टेप करना होगा। इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो शेषफल है वो बाहर आएगा और जो भाजक है वो अंदर चला जाएगा। अब ये भाग पूरा पूरा जाएगा। 5 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो क्या आया 10 आया। तो इसका मतलब शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। तो इस स्थिति में ध्यान दें आप, इस स्थिति में हमें प्राप्त हो रहा है शेषफल 0। तो भाज्य क्या था 10, कहां तक पहाड़ा पड़ा 2 तक,
पहाड़ा कौन सा पड़ा 5, शेषफल क्या आया 0। तो फोर्थ स्टेप में हमारा शेषफल क्या आ रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहां शेषफल 0 प्राप्त। जब शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो इसका मतलब जिस पहाड़े से, जिस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त होता है, अगर यहीं पहले ही 55 से ही 0 प्राप्त हो जाता तो 55 क्या होता है HCF। अगर पहली स्थिति को देखें 55 से ही यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता तो 55 क्या होता HCF। फिर यहाँ नहीं हुआ तो मान लो सेकंड स्टेप में अगर 45 से ही 0 प्राप्त होता शेषफल तो 45 HCF होता। इससे नहीं हुआ तो मान लो थर्ड स्टेप में 10 से 0 आता शेषफल तो 10 HCF होता। नहीं हुआ, अब कौन से आया है फोर्थ स्टेप में 5 से क्या आया 0 आया। यहां देखें 5 से शेषफल क्या आया 0 आया। तो जिस पहाड़े से शेषफल 0 आता है, जिस भाजक से शेषफल 0 आता है, उस भाजक को हम क्या बोलते हैं HCF। उस भाजक को हम क्या बोलते हैं HCF। तो अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे अलग, अतः हम कह सकते हैं अतः इस सवाल का HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या आ गया 5। दोनों संख्याओं का HCF मतलब कॉमन संख्या क्या आ गई 5। HCF मतलब कॉमन संख्या क्या आ गई 5। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल करेंगे हम। ये बहुत ही अच्छी विधि है, 10वीं क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपने पूरा समझना है, ध्यान से बार बार करना है, समझना है अच्छे से। अभी प्रैक्टिस के लिए सवाल करेंगे हम। इस प्रकार आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये 4 सवाल करके दिखाने, प्रैक्टिस करनी है 4 सवालों की अपन ने। तो प्रैक्टिस करेंगे जैसे 420 और 130 का HCF ज्ञात करना है हमने। कौन सी विधि से करना है, यूक्लिड विभाजन विधि से ही प्रैक्टिस करनी है। जो हमने समझा है उसी विधि से ही करना है। अब 275 दूसरा सवाल, 275 और 75 और 243 का भी HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसी प्रकार 135 और 225 का भी यूक्लिड प्रमेयिका से ही HCF निकालना है। 237 और 81 का भी यूक्लिड प्रमेयिका से ही HCF हमने ज्ञात करना है। तो ये विधि हमारी 10वीं क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपने पूरे ध्यान से करेंगे। इस वीडियो को बार बार देख के अपना प्रैक्टिस करेंगे। साथ में ये सवाल जो 4 है इनको प्रैक्टिस में लेंगे। तो इस प्रकार से हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आने लग जाएगी। धन्यवाद।